भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। जो भी वो करते हैं संविधान को कमजोर करने के लिए करते हैं। इस समय जो इमरजेंसी चल रही है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। And across India, we are fighting for our constitution. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कृत्रिम लोकतांत्रिक संस्थाएं ध्वस्त की जा रही। आप भी इस संविधान को संकट में डालें। और ये दिन इसलिए याद रखना जरूरी है कि भविष्य में कभी भी कोई भी व्यक्ति तानाशाही सोच को इस देश के संविधान पर थोप न दे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आपातकाल वर्सेस अघोषित आपातकाल, लेकिन आज ये चर्चा क्यों, आज ये बहस क्यों? क्योंकि आज 25 जून 1975 के 50 साल पूरे हुए हैं। बात भले पुरानी लगती हो, लेकिन मुद्दा आज भी नया है और मुद्दा ये है कि देश की आज की पीढ़ी यानी युवा पीढ़ी को पता हो कि कैसे संविधान का गला घोंटा गया था, कैसे उस समय का पूरा विपक्ष जेल की काल कोठरी में ठूंस दिया गया था, कैसे सरकार के खिलाफ बोलने वाले का मुंह बंद करने की कोशिश हुई, कैसे प्रेस की आजादी खत्म कर दी गई, कैसे खुलेआम मनमानापन हुआ, कैसे किचन वाले सलाहकार हो गए, कैसे परिवार ही सरकार हो गई। खुद आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपातकाल में अंडरग्राउंड होना पड़ा। आज बीजेपी ने द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक रिलीज की। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की इमरजेंसी से जुड़ी डरावनी यादें हैं। अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि 50 साल पहले जो किया गया उसमें से आज क्या है? क्या कोई विपक्ष का नेता विरोध करने की वजह से जेल में है? क्या संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं? क्या कोर्ट सबूत गवाह के आधार पर फैसले नहीं कर पा रहा? क्या कोई किचन कैबिनेट है या परिवार ही सरकार है? ऐसा कुछ है क्या आज? क्या लोग सरकार के खिलाफ अपनी बात सामने नहीं रख पाते हैं? अगर नहीं, तो फिर अघोषित आपातकाल का क्या आधार है? सवाल दोनों तरफ के राजनीतिक दलों के हैं, लेकिन जो सवाल पब्लिक का है वो अलग है। वो आगे बताने वाली हूं, लेकिन उससे पहले आज ये फैक्ट शीट। बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। छोटी सी बच्ची मुझे कहती है मैं डॉक्टर बनूंगी। मैं जानता हूं क्योंकि वो अति पिछड़े वर्ग की है, वो डॉक्टर नहीं बनेगी। जो बात करते हैं कि संविधान को बदलेंगे, उनको आप बदल डालेंगे। इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। खुद पर बात आई तो 50 साल पुराना जख्म क्यों कुरेद रहे हो? वाह खड़गे साहब, ये क्या बात हुई? अभी अभी तो पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन इस बात पर चल रहा था कि मोदी संविधान खत्म कर देंगे। अभी तो संविधान के साथ फोटोशूट चल रहा था और अब जब मोदी ने सबूत गवाह के साथ ये बताना शुरू किया तो हाय तौबा, ये 50 साल पुरानी बात क्यों बता रहे हो? जो चीज को सभी ने भूल दिया था, ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी संविधान लेकर चढ़ी हुई है। पहले संविधान निर्माता के सो कॉल्ड अपमान के नाम पर लालू यादव को सीधे पीएम मोदी ने कोसा। अब आपातकाल के 50 साल को संविधान हत्या दिवस बना दिया और राहुल प्रियंका के उन सहयोगियों को कटघरे में खड़ा कर दिया जो कल तक आपातकाल की व्यथा काला पानी की तरह सुनाते थे। अब संविधान हत्या की पूछो तो दबी जुबानी बात करते हैं।
इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए ये उस वक्त आपातकाल लगाया था। किसी भी लोकतंत्र में आपातकाल को एक संवैधानिक मान्यता है, तो आप उसे संवैधानिक हत्या दिन या लोकशाही विरोधी दिन नहीं मान सकते। लेकिन बीजेपी फ्रंट फुट पर है। जिस संविधान को राहुल, प्रियंका, अखिलेश हाथ में लेकर संसद में दिखाकर पब्लिक के बीच बोल बोल कर लोगों को मोदी शाह संविधान विरोधी हैं, इस बात की घुट्टी पिलाना चाहते थे, अब उसी संविधान को पलटकर बीजेपी ले आई है और सवालों की बौछार लगा रखी है। एक तानाशाह की सोच को जमीन पर उतारने का वो अध्यादेश अस्तित्व में आया। कई बार इतिहास सिर्फ घटनाओं को नहीं बताता है, वह नीयत और नजरिए को भी उजागर करता है। क्या शाह, क्या योगी और साथ में मोदी सब बरस रहे हैं, पूछ रहे हैं। हाँ जी, अब तो बताओ कि संविधान का हत्यारा कौन है? संविधान निर्माता के लिए किसके दिल में इज्जत नहीं, ये तो बताओ। बात इतने पर रुक जाए तो फिर भी बात हो। 25 जून 1975 याद दिलाया जा रहा है। तो आज सवाल पब्लिक पूछ रही है। सवाल नंबर 1, संविधान की पिच पर मोदी शाह अपने विरोधियों को घेरने में कामयाब हो पाएंगे? सवाल नंबर 2, आपातकाल वर्सेस मोदी काल, किसने मान रखा, किसने संविधान को ताक पर रखा? सवाल नंबर 3, संविधान खतरे में वाले झांसे में पब्लिक एक बार आ गई, क्या दोबारा विश्वास करेगी या नहीं? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, रतन शारदा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमीक जमाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में, आनंद दुबे जी प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल जाता है कमलाकर त्रिपाठी जी को, कांग्रेस के नेता हैं। और कमलाकर त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे है, 50 साल हो गए, क्या बचाव के लिए सिर्फ इतना है कि आज भी अघोषित आपातकाल है? आप तब में और आज में फर्क जानते हैं? तब सारे विपक्षी नेता जेल में थे, किसी को बोलने की आजादी नहीं थी। आज देखिए, आज आप हैं, शो पर हैं, आप विपक्ष में हैं, बोलने की पूरी आजादी है। और आपसे ज्यादा आपके साथ अमीक जमाई हैं, विवेक श्रीवास्तव है, आनंद दुबे जी हैं, 4 विपक्षी, 1 भाजपाई। अब भी कहेंगे अघोषित आपातकाल है? जी हाँ मैडम, और ये सिर्फ वर्ड मत यूज करिए। और जो आपका लाइन लेंथ है कि झांसे में दे करके, भारत की जनता झांसे में सिर्फ माननीय मोदी जी जब स्वर्णमृग बन के टहल रहे थे 2014 में और तमाम वो दिखा रहे थे सब्जबाग 2 करोड़ नौकरियां हर साल का वादा, और ये सब जो झांसा था, और जो 15 लाख रुपए का जो जिसको अमित शाह जी ने कहा कि वो जुमला था, तो जुमला और झांसे में जो है वो भारतीय जनता पार्टी रखती है। हम लोग तो मुद्दों पर सरकार में चुनाव लड़ते हैं, सरकार में आते हैं या विपक्ष में रहते हैं। अब आपको मैं बता दूं, मोदी जी ने एक घोषित आपातकाल, तो वो तो डिफाइंड था कि वो आपातकाल था। आज के समय में जो हो रहा है उस पर एक शेर कहना चाहूंगा कि दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, मोदी जी आप कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तो बेसिक चीज ये है कि आप अपने आप को पाक दामन रखते हुए भी बैक स्टेज से जो प्ले कर रहे हैं। इस देश में ईडी का डायरेक्टर संजय मिश्रा, उनकी 3 बार जो है वो एक्सटेंशन किया जाता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह असंवैधानिक है। यहां पर जो व्यक्ति ये दिखाता है कि मोदी जी के अडॉप्टेड गांव में माड़ और नमक जो है वो दिया जा रहा है बच्चों को खाने के लिए मिड डे मील में, उसको जो है वो जेल डाल दिया जाता है। कमलाकर त्रिपाठी जी, कम से कम आपने इतना तो माना कि दामन साफ है।
दामन पाक है मोदी जी का। जो हो रहा है आपके हिसाब से वो पीछे से हो रहे हैं, लेकिन प्रदीप जी आप ही बता दीजिए ना कि आप खंजर वाली बात कर रहे हैं या फिर जो कमलाकर त्रिपाठी जी शेरो शायरी कर रहे हैं उसमें कोई सत्य है? नविका जी, अगर अघोषित आपातकाल होता तो अभी तक कमलाकर त्रिपाठी को पुलिस उठाकर मीसा कानून के अंदर जेल में भर देती। मैं भी एक शेर से शुरू करना चाहता हूं। लोकतंत्र को बेड़ियों में जकड़ा, जनता के अधिकारों को कुचला, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, कांग्रेस को आज तक शर्म ना आया। 50 साल हो गए, अभी तक देश की जनता से इन्होंने माफी नहीं मांगी। मैं बताता हूं असली आपातकाल क्या था इंदिरा गांधी का, नविका जी। 1 लाख लोगों को जेल की सलाखों के पीछे इंदिरा गांधी ने ठूसा था। 250 से ज्यादा पत्रकारों को इंदिरा गांधी ने गिरफ्तार किया था। देर आधी रात बहादुर शाह जफर रोड पे सभी अखबारों की बिजली बंद कर दी थी जिससे अखबार नहीं प्रकाशित हो। 40,000 से ज्यादा मजदूरों को इन्होंने गिरफ्तार किया था। 150 से ज्यादा लोगों को तुर्कमान गेट के अंदर गोलियों से भून दिया गया था, और सिर्फ इंदिरा गांधी की लालसा, तानाशाह की लालसा के कारण। और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में बदलना चाहते थे। मेरे पास उस वक्त का वक्तव्य भी है। बीके नेहरू ने तो यह तक प्रस्ताव दे दिया था कि पार्लियामेंट को खत्म कर दो, इंदिरा गांधी पार्लियामेंट से ऊपर हो जाएगी। और यह सब तभी हुआ था क्योंकि कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव में, जो यशपाल कपूर उनके चुनाव एजेंट थे, उनके द्वारा धांधली को सही पाया गया था। इसीलिए इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट के 5 साल को बदलकर 7 साल तक सत्ता में राज करने का प्रयास किया, संविधान की हत्या करी। और सबसे बड़ी बात नविका जी, जिंदगी का अधिकार, राइट टू लाइफ। अगर कोई कोर्ट में जाता है, वो कहता है, कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अगर किसी के पास जीने का अधिकार है और अगर सरकार उससे छीन लेती है तो क्या वो कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है? इंदिरा गांधी की सरकार ने बोला नहीं अपील कर सकता है। यह था इनका आपातकाल, और अभी भी यही सोच है। तभी इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं, तभी जुडिशरी पे सवाल उठाते हैं, तभी जनता पे सवाल उठाते हैं, क्योंकि ये पहले बूथ लूटते थे, पहले लोकतंत्र को तानाशाही के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे। जनता का सरोकार नहीं जीत पा रहे, इसीलिए वापस से वही तानाशाही वाले। मैं पूछना चाहती हूं, आज क्या संवैधानिक संस्थाएं नहीं चल रही? कोर्ट देख लीजिए। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में अभी कमलाकर त्रिपाठी जी, अमीक जमाई साहब कह रहे थे कि भाई जब वोट पड़ते हैं तो हम आ जाते हैं सत्ता में, नहीं तो हम विपक्ष में बैठ जाते हैं। कहां बैठते हैं? अब महाराष्ट्र के चुनाव 7 महीने पहले हुए थे, आज तक रो रहे हैं, रोज रोते हैं, इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया, वो कर दिया। अभी कुछ ही समय पहले ऑर्डर आया है मुंबई के हाई कोर्ट का, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि कोई भी धांधलेबाजी नहीं हुई, कोई धांधलेबाजी नहीं हुई। और ये जो पिटीशन है, ये जो सवाल ईवीएम पे रोज लगाया जाता है, ये साइन ऑफ डेस्परेशन है, ये साइन ऑफ डेस्परेशन है। और अमीक जमाई जी, मैं क्या कहूं आपको, तो क्या ही कहूं, क्योंकि ये तो आपके नेता है ना, ये तो आपके नेता हैं मुलायम सिंह जी। ये तो आपातकाल में जेल में थे। आपातकाल की घटना, उसकी कहानी अगर आप भूल जाएं तो फिर दुनिया क्या करे, क्या कहे? आज आपातकाल में जिन्होंने आपके नेता को जेल में डाला था, आप उनके मित्र बनकर बैठे हुए हैं। ये कौन सा घोर कलयुग है अमीक जमाई जी? I know you all hate Congress like anything. मेरा सिर्फ कहना यह है कि देखिए, जब हमें they hate me more. मैं बॉयकॉट पे हूं, मैंने उन्हें बॉयकॉट पे नहीं रखा। जेपी नारायण साहब की क़यादत में इस देश में आंदोलन हुआ। मरहूम नेताजी, लालू जी, शरद यादव साहब मरहूम, और आजम खान साहब, 2.5 साल से ऊपर इन लोगों ने, हमारे बड़े लोगों ने, देश के लोगों ने जेलें काटी। राजनारायण सिंह साहब से लेकर जितने भी समाजवादी नेता थे। और उसी समाजवादी आंदोलन की आस्तीन में आरएसएस ने भी एंट्री मारी। आपने अच्छा किया, आज आपने हमारे बड़े भाई रतन शारदा जी को भी बुला लिया। आप जानती हैं, ये जो आज दुकान बीजेपी आरएसएस चला रही है इमरजेंसी के नाम पे, इसका अधिकार इनको है नहीं। क्योंकि बाला साहब देवरस, इनसे पूछिएगा रतन शारदा भाई से कि इंदिरा जी से मुख्यमंत्री चौहान साहब के जरिए माफी क्यों मांगी थी। इंदिरा जी का जो चुनाव था सर्वोच्च न्यायालय में, जिसको कहा गया था कि चुनाव सही है, उसका समर्थन करने का काम आरएसएस ने किया। तो आरएसएस बीजेपी को तो सबसे पहले कोई अधिकार नहीं है कि इमरजेंसी पर
बात करे और अपनी दुकान चलाए। चलो दुकान चला रहे हो, हमारा ये कहना है कि हम जब इमरजेंसी को याद करते हैं तो हम सीखते हैं कि इस देश में तानाशाही नहीं चलने देंगे, इस देश में संविधान को नहीं खत्म करने देंगे। यही तो प्रण है हमारा, आज भी प्रण है। मरहूम नेताजी ने उन मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ी और आज अब इस देश में 14 के बाद का जो आघोषित इमरजेंसी है, आप बताइए, लालू जी पे बेशक नेताजी पर, लालू जी पर यूपी 1 यूपी 2 के दौर में उनके ऊपर केसेस हुए, उसके बाद से लेकर 14 के बाद का जो दौर है, नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से, अमित शाह जी के सौजन्य से लालू जी को जेल डाला गया, तेजस्वी जी को परेशान किया गया, आदरणीय राहुल जी जो एलओपी हैं इस देश के, ईडी दफ्तर में बिठा बिठा के जलील करने का काम किया गया। माननीय आजम खान साहब 2.5 साल से ऊपर से जेल में है, वो 2.5 साल इमरजेंसी में जेल काटे। तो ये जो पूरा देश में हो रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज सड़क पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इंदिरा जी के समय पे जज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पूरे मुल्क में जितने हमारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन से नरेंद्र मोदी ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म करने का काम किया, जिसकी वजह से 2014 से 25 का ये जो दौर है, संविधान को खत्म करने के एवज में पूरी जनता इस क्या कहें उनके और वाराणसी से जो 1.5 लाख से बचे हैं, दोस्त उन्हें बनाकर बैठे हैं जिन्होंने कभी खंजर घोपा था। रतन शारदा जी, क्या कहें उनके बारे में जो अपना ही अस्तित्व भूल गए हों और आज सवाल उठा रहे हों उन पे जिनसे कभी उन्होंने पद्म विभूषण लिया हो। पद्म विभूषण मिला था ना, मोदी जी ने पद्म विभूषण उनकी सरकार ने दिया, वो ले लिया, लेकिन आपातकाल कह रहे हैं मोदी जी ने लगाया हुआ है। अब समझ नहीं आ रहा मुझे ये हिसाब किताब क्या है, आप समझाएं रतन शारदा जी। पहली बात तो बता दूं, जो समाजवादी दल के अभी आए हैं तरुण युवा, उनको पता नहीं है, जो भी पैनल पे बैठे हैं उनमें एकमात्र मैं हूं जो इमरजेंसी की लड़ाई में था, संघ के स्वयंसेवक के नाते, जो जेल गया था। और जेल में जो 1,35,000 लोग जेल में थे, उसे 90% लोग आरएसएस और उससे रिलेटेड संस्थाओं के थे, ऑपोजिशन के नहीं थे। मैंने बाड़ा साहेब दिवस का पत्र पढ़ा, कहीं भी किसी प्रकार की माफी नहीं है। आप झूठ बोलते हो क्योंकि झूठ बोलना आपकी दुकानदारी है। ये अंडरग्राउंड सारी मूवमेंट चलाने वाले संघ के लोग थे और उनको जब कहा गया कि इलेक्शन के पहले कि तुम हमारा साथ दो, तुमको हटा देंगे वरना इलेक्शन का तुम्हारा हाल कर देंगे, तो संघ ने साफ मना किया था। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। सोच कैसी है इमरजेंसी की, फाशिज्म क्या होता है, कितने पुराना है, मैं आपको समझाऊं। 1950 में इंदिरा गांधी ने कीनिया में कहा, इफ देयर इज नो ऑपोजिशन इट विल बी बेटर टू एम्पावर इंडिया एंड रिमूव पॉवर्टी। 1959 में उन्होंने लेफ्ट गवर्नमेंट गिराई केरल के अंदर। 1973 25 अप्रैल को पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुपरसीड हुए, जो कि एएन रॉय को बनाया गया 3 सीनियर जजेस को हटाने के बाद। ये थी तैयारी इमरजेंसी की। 1971 में जैसे इंदिरा जी जीती, उन्होंने कानून लाया मीसा का, जिसके अंतर्गत 1975 में 35,000 के आसपास लोगों को बिना बेल के, बिना सुनाए के जेल में डाला गया। ये होती इमरजेंसी की तैयारी। और इतना ही नहीं, इन्होंने 1975 फरवरी में कहा इलेक्शन इमरजेंसी के पहले, सम कंट्रीज हैव गिवन अप ऑन डेमोक्रेसी टू इंप्लीमेंट policies. This is correct because for progress of the nation, creating foundation is important. For that it is necessary to have this party of rule. कांग्रेस ने कहा कि भाई ये जो है वन पार्टी रूल होना चाहिए, ऑपोजिशन नहीं होना चाहिए। अभी आपको बताते हैं इमरजेंसी होती क्या है, कैसे अत्याचार होते हैं। इमरजेंसी कानून से कहा ना इन्होंने, कानून में ऐसा प्रावधान था कि अत्याचारों में, केवल अत्याचारों की लिस्ट बता रहा हूं, अगर डिटेल में जाऊंगा रूह कांप जाएगी लोगों की। कैसे अत्याचार होते थे, इंडिया फॉर डेमोक्रेसी ने कहा, शाह कमीशन में नोट है, अनवरत गंदी गालियों के बौछार, नंगा करके यातनाएं देना, कई दिनों तक सोने नहीं देना, शरीर को सिगरेट और मोमबत्तियों से जलाना, हवाई जहाज बनाकर हवा में लटकाना, गुप्तांगों में डंडा चलाना, गुप्तांगों में मिर्ची का चूरा डालना, पेट्रोल की भीगी पट्टी रखना, कुर्सी पर बिठा के सजा, नाखून उखाड़ना, बिजली के झटके देना। कमलाकर त्रिपाठी जी, आप बोलते चले जा रहे हैं, ये सब तो याद होगा ना आपको। कमलाकर जी, आपको ये सब याद होगा ना, और नहीं याद है तो मैं और भी शाह कमीशन की रिपोर्ट्स आपको दिखा देती हूँ। झुग्गी झोपड़ियां, तुर्कमान गेट की तो कई गाथाएं लिखी गई हैं।
और नसबंदी की पकड़ के जैसे नसबंदी कराई गई लोगों की, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करना था। भूल गए कमलाकर जी, भूल गए उस आपातकाल को बोल रहे हैं आज की आपातकाल घोषित आपातकाल से कंपेयर कर रहे हैं। आज हो रहा है उसको भी याद रखना है ना, जो अच्छा, भूल गए उसकी बात नहीं। पुराने आपातकाल के लिए आप माफी मांग लीजिए तो आज के आपातकाल पे आ जाते हैं। आप 1975 के आपातकाल के लिए माफी मांग लीजिए, आज के आपातकाल की डिबेट शुरू कर देती हूं मैं। मांगेंगे माफी 1975 के लिए, मांगेंगे माफी कमलाकर त्रिपाठी जी। उस पे राहुल जी तक अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं। आप जो अभी हो रहा है उस पे माफी नहीं, आपने माफी मांगनी है 1975 के लिए, आप माफी मांगेंगे? नहीं, क्यों नहीं मांगेंगे। गलत हुआ था तब? नहीं हुआ था गलत, नहीं हुआ था, ये बहुत आसान नसबंदी हुआ था तो वो ठीक था। लेट मी स्पीक। आपको रतन शारदा जी ने बड़ी क्लियरली बोला कि 90 से 95% संघ के लोग थे। 71 के वॉर के बाद जब बांग्लादेश को तोड़ दिया, अमेरिका डरा हुआ था, फंडिंग कर रहा था हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने की। इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी रशिया की तरफ से, और ये इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल मूव था। संजय रावत जी ने बिल्कुल सही बोला, लगाया उनके लिए एंडोर्स करते हैं। मुझे ये बताइए, 106 लोग और सीपीआई ने इमरजेंसी का समर्थन बिना किया। दवाई आप आपातकाल को एंडोर्स करते हैं, तो फिर घोषित आपातकाल बुरा क्यों लग रहा है? तब नेसेसिटी थी, आपको आज आपको प्रदीप भंडारी जी, विवेक श्रीवास्तव को जेल में डाल सकते हैं आप, क्योंकि नेसेसिटी है। नेसेसिटी नहीं है विवेक जी, विवेक श्रीवास्तव जी, आज आपको शर्म आनी चाहिए। कोई शर्म नहीं आ रही है। जो संविधान की धारा को लेकर घूम रहे थे, आज कह रहे हो कि जो आपातकाल से संविधान को तहस-नहस कर दिया था, आप मतलब कह रहे हो कि आपकी जीने का अधिकार मिसेस इंदिरा गांधी ने इलेक्शन करवाए, वापस गाड़ी को ट्रैक पे लाई। कमाल है। हम आज के इस युग में जीवित हैं ये सुनने के लिए कि आपातकाल सही था। उस वक्त मैं आनंद दुबे जी, आपातकाल अगर सही था, अगर इतना पसंद है, तो ये अघोषित आपातकाल से दिक्कत क्यों हो रही है, मुझे समझा। अच्छा, ये तय करने वाले आप कहां से हो गए? ये आप कैसे तय कर रहे हैं? मिसेस गांधी ने 3 साल के अंदर इलेक्शन करवाए, हारी गांधी को फिर 3 साल के बाद उनकी वापसी देश की पब्लिक ने मजबूरी थी। आनंद दुबे जी, आप राजनारायण जी को तो जानते होंगे ना, लालू जी को भी जानते होंगे, और इमरजेंसी में उनके साथ क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण को भी जानते होंगे, आप करुणानिधि को भी जानते होंगे जिनकी सरकार इमरजेंसी में गिराई गई थी, और मुलायम सिंह यादव तो सब जानते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, अमेंडमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी 38 से 42 तक, जिसमें जो भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर करे वो सब ठीक, आपको उस तरह का संविधान चाहिए था क्या? ये जो लाल किताब लेकर आप लोग रोज निकल चलते हैं सड़कों पर राहुल गांधी के पीछे पीछे, क्या वैसी लाल किताब चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ भी कर सकते हैं, कोई सवाल नहीं पूछ सकता, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई हाई कोर्ट नहीं? और आज हाई कोर्ट ने आज निकाल कर फेंक मारा वो वाला पिटीशन जिसमें महाराष्ट्र चुनाव को पूछा गया था। तो आप इसे क्या अघोषित आपातकाल कहेंगे? नाविका जी नमस्ते। सब लोग शेर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं भी एक छोटा सा शेर कहूंगा कि जिन्होंने देश को दे दिया सबसे बड़ा जुमला, संविधान पर कर दिया बहुत बड़ा हमला, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं आपातकाल पर। इन्होंने पुष्प देने का वादा करके दे दिया हमको गमला। तो देखिए ऐसा है, 50 साल की आप बरसी बना रहे हैं, 50 साल की बातों को आप याद करें, ठीक है, जो इतिहास में हुआ है वो याद करना ही चाहिए। हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने तो उस समय आपातकाल का खुलकर समर्थन किया था, इंदिरा जी के साथ खड़े थे, पूरा देश जानता, और बेबाकी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कहा, तो हम तो उनके शिष्य हैं, तो हम तो अपने नेता की बात कहेंगे। उस समय जो इंदिरा जी को उचित लगा उन्होंने किया। आज वो न इंदिरा जी हमारे बीच में, न
आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी हमारे बीच में है, ठीक है, अब इतिहास है, चर्चा होगी। लेकिन बीजेपी जिस प्रकार गंदी राजनीति करती है, तो 2005 में आडवाणी जी भी जिन्ना के मजार पर गए थे, तो उसकी बरसी भी आज 20 साल हो गई। 2005 में गए थे, 2025 है, उसकी बरसी भी मना लेनी चाहिए। तो ये तो इतिहास है ना, जो हो गया हो गया। अरे आज आप क्या कर रहे हैं? आपको क्यों लाया था? 11 साल से आप देश में हैं, आपने जुमलों की बरसात कर दी, बाढ़ ला दी, आपातकाल तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपने उन सब चीजों को कहा पूरा किया जो आपने कहा था। ठीक है, उस समय पत्रकार अरेस्ट हो गए, नेता अरेस्ट हो गए, तो आज क्या हो रहा है? आज चुने चुने लोग अरेस्ट हो रहे हैं। जो बीजेपी की बात नहीं मान रहा, धीरे धीरे उसको अरेस्ट कर लिया जा रहा। थांबा, रुक जाइए। आज कौन अरेस्ट हुआ है? आज मजीठिया साहब अरेस्ट हुए हैं अकाली दल के। आपके जो अलायंस पार्टनर है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने अरेस्ट किया है उन्हें। ये तो बीजेपी का वहां ना लेना ना देना, ना 3 में ना 13 में पंजाब में। लेकिन वहां की तो घटना आपको दिख नहीं रही होगी ना। आपका चश्मा किस रंग का है? या आंखें मूंद कर बैठे हैं, या आंखें मूंद कर बैठे हैं? आनंद दुबे जी, देखिए तो फिर पूरा देखिए। खुली है, हाँ खुली है तो पंजाब की तरफ देखिए, महाराष्ट्र से दूर है लेकिन दिखेगी। और जनता भी पूछ रही है। ओम प्रकाश खंडेलवाल जयपुर से पूछ रहे हैं, इमरजेंसी में सताए हुए लोग, जेल में डाले गए लोग आज कांग्रेस के साथ हैं। क्या विफलता से मजबूर होकर आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है? बताइए जरा अमीक जमाई जी। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तानाशाही जो एक रवैया, जो डीएनए बीजेपी आरएसएस में डेवलप हुआ है, उसकी वजह से वाराणसी की जनता ने उनका बुरा हाल कर दिया। 1.5 लाख से बेचारे बचे हैं लोकसभा में। हमारा ये कहना है कि आज आपको सरकार में मौका मिला हुआ है। अभी तक ये जो आरएसएस ने उस जमाने में इंदिरा जी से 2022 का, इंदिरा जी से 2017 का भी चुनाव हारे हैं। आप ज्ञान दोगे, फेल स्टूडेंट ज्ञान देगा, जिसको जो टॉप कर रहा है 3 बार से। अमीक जमाई, तो मेरा ये कहना है कि इंदिरा जी ने जो गलती करी उस देश में, उस जमाने में, इंदिरा जी को बुरी तरीके से चुनाव हराने का काम भारत की जनता ने किया। नरेंद्र मोदी को सीख लेना चाहिए इंदिरा जी से, जो उस जमाने में उन्होंने किया था। हमारा सिर्फ इतना ही यही कहना है कि अभी रतन शारदा भाई ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला। बहुत बुजुर्ग है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत बड़े भाई की तरह मैं सम्मान करता हूं। क्या यह बात सच नहीं है रतन भाई? साहब से बताइए कि 1975 का जो पत्र है बाला साहब देवरस जी का, उसमें आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा इंदिरा जी का जो चुनाव का जो वैध ठहराया गया, आपने बधाई दी। आपने कहा कि संघ का आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, और यहां बैठ के दुकान चला रहे हैं। दुकान चला रहे हो बैठ के, यहां पर पढ़ दूं पूरा। दुकान चलाना बंद करो। जनता आपकी दुकान 2027 में मैं पत्र पढ़ दूं पूरा भारत से देवरस का। ये मुझे बताइए कि समाज सेवा, पब्लिक में सत्ता में होना दुकानदारी कब से हो गई? ये समाजवादी पार्टी कह रही है, समाजवाद की जगह अब दुकानदारी नजर आती है। लेकिन रतन शारदा जी, इन्होंने आपसे सीधा सवाल पूछा है, जवाब दीजिए, पढ़कर जवाब दीजिए कि क्या ये सही कह रहे हैं देवरस जी के बारे में? देखिए, पूरा पत्र मैं पढ़ूंगा तो आपका समय नहीं होगा। पूरा 1.5 पेज का पत्र, एक नहीं 2 पत्र है। कहीं भी बाला साहेब देवरस ने माफी नहीं मांगी, और उन्होंने कहा आपके सारे कार्यालय हमारे, जितना मर्जी आप तलाशी ले लीजिए, चाहिए तो फिर बैन करिए, बिना कारण के हमको बैन नहीं कर सकते। और क्या ये सच नहीं कि इमरजेंसी की सारा जो विरोध था, अंडरग्राउंड मूवमेंट का सारा संघ चला रहा था? शिवराम कारंत, कर्नाटक के इतने बड़े साहित्यकार, उन्होंने कहा कि 90% जो काम हुआ सारा संघ ने किया इमरजेंसी के विरुद्ध। ये मानी बात है, विदेशों की रिपोर्ट है। आप कुछ भी व्हाट्सएप के ऊपर दिखा देंगे, कुछ भी पढ़ देंगे। मैंने माफी नहीं मांगी थी, ये क्या है? इनको फर्जियों को मैं वापस बताऊंगा। 26 जून 1977 को सुन लीजिए अमीक जमाई, दी इकोनॉमिस्ट ने लिखा था कि पूरा का पूरा अंडरग्राउंड कैंपेन इंदिरा गांधी के खिलाफ नॉन लेफ्ट विंग रेवोल्यूशनरी में अगर कोई लीड कर रहा था तो जनसंघ और आरएसएस लीड कर रहे थे। और अगर पत्र लिखने की बात है, ये रहा मेरे पास पूरा पत्र, तो फिर महात्मा गांधी ने आपके लॉजिक के हिसाब से क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर, आपके लॉजिक के हिसाब से 1 हफ्ते जेल के जाने के बाद में
वाइसरॉय को पत्र लिखा था, तो क्या कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि महात्मा गांधी ने कॉम्प्रोमाइज किया था? कितनी शर्म की बात कर रहा है अमीक जमाई। और मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, सवाल पब्लिक के कुछ और उठ रहे हैं। पीयूष करम लेकर का बिलासपुर से सवाल है, अगर आपातकाल होता तो क्या ये लोग नरेंद्र सरेंडर बोलकर खुले घूमते? इसका जवाब तो कमलाकर त्रिपाठी जी दे ही दीजिए। आपकी पार्टी तो रोज कहती है ना नरेंद्र सरेंडर। अगर आपातकाल होता तो आप यहां ऐसे बैठे होते? जी, अभी इसके पहले जो है, जब इनकी ज्यादा बेहतर मेजॉरिटी थी, तो उस समय जो है 100 से ज्यादा सांसदों को बाहर निलंबित करके और ये बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और उसको पास करा लेते हैं। ये तो इनका पास करने में क्या दिक्कत है? अंग्रेजी कानून चाहते हो जिससे ब्रिटिशर्स जो है नाराज करते थे कि एक सुप्रीम कोर्ट नविका जी आपातकाल में 60 लाख से ज्यादा लोगों की फौज नसबंदी हुई थी। क्या कमलाकर त्रिपाठी की या उनके किसी भी जानने वाले की यहाँ पे फौज नसबंदी हुई है? निकाल करके और वो करते हैं। कमलाकर त्रिपाठी जी, इंदिरा गांधी ने 60 लाख से ज्यादा भारतीयों की फर्जी फौज नसबंदी करी थी। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, घोषित आपातकाल में कितनी नसबंदी हुई आपके पास में? किसान बिल ला करके जो 700 ज्यादा किसानों की हत्या का जिम्मेदार अरे तो वो बिल वापस भी तो ले लिया, तो आपातकाल कहां से हो गया? वो बिल वापस भी ले लिया। और मैं बताऊं, आप बार बार जेल में डालने की बात करते हैं। मजीठिया साहब को जेल में डाला है, वो अघोषित आपातकाल नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर गए जेल तो क्यों गए? शराब घोटाले का आरोप था, जमानत पर रिहा हुए, कोर्ट में प्रक्रिया है। मनीष सिसोदिया भी शराब घोटाले में कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। पी चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो भी जमानत पर हैं, कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है। संजय सिंह, हेमंत सोरेन, के कविता, सत्येंद्र जैन, सेंथिल बालाजी, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, इन सबके खिलाफ जो भी मामले हैं कोर्ट में हैं। और कोर्ट में मामले जब लंबित हैं तो वो कोर्ट के द्वारा ही रहे जेल में, और फिर कोर्ट ने जब आदेश दिया तो बेल पर बाहर आए। इसमें अघोषित क्या है? इसमें कोर्ट में अगर सारे काम हो रहे हैं तो विवेक श्रीवास्तव मुझे समझा दीजिए कि आपातकाल कैसे? मैडम, सबसे बड़ी बात तो यह है, शिंदे ग्रुप शिवसेना का कहां है? जो बाल ठाकरे साहब के असली वारिस तो उद्धव ठाकरे साबित हुए ना, जिनकी पार्टी का प्रवक्ता बैठ के कह रहा है। आप नहीं, उद्धव ठाकरे के शिंदे कहां है? शिंदे साहब कहां है? मिस्टर शिंदे, शिवसेना असली शिवसेना का प्रवक्ता बैठा है कोर्ट ने आपके पैनल पे, जो बाला साहब ठाकरे को इंडोर्स कर रहा है। वो जो फर्जी हैं, वो छुपे हुए हैं, तो आप छुपे हुए हैं। ये एक सीपीआई के लीडर ने कहा है कि उनकी गलती थी इमरजेंसी को समर्थन करने की। असली शिवसेना का प्रवक्ता यहाँ पैनल में बैठा है और वो नकली वाले मुंह छुपा करके एंडोर्स भी नहीं कर पा रहे। बाला साहब ठाकरे ने इमरजेंसी को किया। कोर्ट के दरवाजे खुले, रोज जाते हैं आप कोर्ट। अब कोर्ट ने जो कहा उस पर बाला साहब ठाकरे को मानते तो आज आकर के कहते कि हाँ, जो बाला साहब ठाकरे ने किया हम उसके साथ आनंद दुबे जी, अगर कोई बाला साहब ठाकरे को मानता तो अगर आप मानते तो आज क्या कांग्रेस के साथ होते? पहले तो मुझे ये मूल सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर बाला साहब ठाकरे को माना होता तो आज क्या राहुल गांधी की कांग्रेस के साथ बैठे होते? बिल्कुल बैठे होते। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने कई बार आदरणीय इंदिरा गांधी जी के विचारों का समर्थन किया है। मुंबई में भी कई प्रसंग ऐसे आए चुनाव में जब कांग्रेस का समर्थन किया है। राष्ट्रपति का चुनाव जब प्रतिभाताई पाटिल जी लड़ रही थी तो समर्थन किया था। प्रणब मुखर्जी दादा जब चुनाव लड़ रहे थे तो समर्थन किया था। मैं तो हैरान हूं, बहुत अच्छा बोला हमारे भाई ने अभी सीपीएम वाले भाई ने कि ये जो नकली शिवसेना के लोग हैं तो गुलाम हैं, और गुलाम अपने मालिक के सामने नहीं बोल सकते, वरना प्रदीप भंडारी जी डांट लगा देंगे गुलाम। सोनिया गांधी तो गुलाम जो है वो गुलाम केवल तस्वीरों में अच्छे लगते हैं। क्या बोला था? और अगर अघोषित आपातकाल 11 साल से तो क्यों हमारे साथ अलायंस पता है? आनंद भाई क्यों है हमारे साथ अलायंस में अघोषित आपातकाल में? और अगर अघोषित आपातकाल है तो आपके जैसे ईमानदार नेता विपक्ष में बैठ के बाहर है ना, जेल में थोड़ी है। अगर भ्रष्टाचार
विपक्ष का नेता होगा संजय राउत जैसे तो जेल जाएगा। आपको सुनना चाहिए। जैसा ईमानदार नेता है तो बैठ के हमको क्रिटिसाइज करेगा। और विपक्ष दोनों को कहते थे, नहीं आनंद जी झूठ मत बोलिए। मेरे पास पूरा काला चिट्ठा है, ये बाला साहेब ठाकरे जी के पूरे बयानों का चिट्ठा है मेरे पास। मालूम है और बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था मैं नहीं हुए, बंद कर दूंगा, मैं कभी सोनिया गांधी की गंदी राजनीति नहीं की, तोड़फोड़ की राजनीति नहीं की, बाला साहेब ठाकरे जी के विचार है और जो किया वही मुझे उसको छोड़ के आज की जो नई भाजपा है, आनंद दुबे जी मुझे लगता है सब बहुत मॉडर्न हो गए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की हो, सब मॉडर्न हो गए हैं, पुरानी बातें भूलकर नई दुनिया बसा रहे हैं। और बीजेपी अब क्या जो बीत गई सो बात कही, अब तो राजनीति में रेलेवेंट रहना है, तो छोड़िए पीछे की बातें, क्या करेंगे अपने इतिहास के साथ चिपक के। मिथिलेश कुमार सिन्हा दरभंगा से पूछ रहे हैं, संविधान की खुलेआम हत्या करने वाली कांग्रेस आज संविधान बचाने की बात कर रही है, ये कैसा संयोग है। नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से पूछ रहे हैं, क्या इमरजेंसी दादागिरी, गुंडाराज और सत्ता की भूख की पराकाष्ठा नहीं थी? जवाब दीजिए ना कमलाकर त्रिपाठी जी। पराकाष्ठा वो होती है कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट पे जो जज वर्डिक्ट देता है इनके दबाव में, वो उसी दिन शाम को रिजाइन करता है। पराकाष्ठा ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति में कमिश्नर की जो है वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, लीडर अपोजिशन और गवर्नमेंट का 70 सालों तक तो वो को इलेक्शन कमिश्नर बनाते थे, नवीन चावला जैसे लोग जो सोनिया गांधी के एनजीओ के अंदर काम करते थे। ये क्या बात करेंगे? 38 का संशोधन लेके आए थे कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी इनकी पावर को चैलेंज नहीं कर सकता था। भैया इतनी आपके यहाँ तो इतनी डेमोक्रेसी है कि शशि थरूर अगर देश के लिए खड़ा हो जाए तो शशि थरूर पर आग बरसाना शुरू हो जाता है। क्यों रतन शारदा जी, गलत कह रही हूं मैं? देश के लिए शशि थरूर खड़े हो गए तो कैसी उन्हें खरी खोटी सुनाई जा रही है? एमरजेंसी के अंदर उनके नेता थे जनकराज जय। उन्होंने जुलाई 1975 में इंदिरा गांधी को लिखा, संविधान निर्माता श्री एच.वी. कामत ने भारत के संविधान में आपातकालीन धाराओं का प्रावधान किए जाते समय आशंका व्यक्त की थी कि संविधान के आपात स्थिति संबंधित अनुच्छेदों का से हिटलर जैसा कोई अधिकारी अवतरित हो सकता है। इंदिरा जी कामत की आशंका सही साबित कर दी गई, वो जेल में ले गए। उनको जेल में नहीं ले गए, बाद में उनको मीसा भी लगाया। ये कांग्रेस के थे, इंदिरा जी के मित्र थे, उनका हाल किया। ये क्या बताएंगे कि एमपी का राज्य क्या होता है, पार्टी के अंदर क्या होता है? कितने उदाहरण दूं? सारा एक इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहने वाले लोग जिन्होंने कहा कि ऑपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, वो आज बताएंगे क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस। जहां पर एनएसी जैसे लोग, सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी, वो जो राज्य कर रही थी मनमोहन सिंह के पीछे से, वो कौन सा अधिकार था? वो कौन सा संविधान था जिसके अंतर्गत उनके पास फाइलें जाती थी? वो कौन सा संविधान था जिसके अंतर्गत एनएसी के शासन लागू किए जाते थे? बताइए मुझे। कमलाकर त्रिपाठी जी, संविधान खतरे में नहीं है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पर आप चीख चीख कर आप सरकार को गाली दे रहे हैं और आपको इसकी पूरी आजादी है, पूरी आजादी है। विवेक श्रीवास्तव है, आनंद दुबे हैं, अमीक जमाई हैं, आप हैं, सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ रोज बोलते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। तब जो हालत थी 50 साल पहले, याद करिए, मैं तो उस अखबार में काम कर चुकी हूँ 10 साल। इंडियन एक्सप्रेस के सफेद छपते थे, क्योंकि हर दफ्तर में एक सरकारी अफसर आग लगा दी गई। आप पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए, और जब तक आप जजमेंट पढ़ रहे हैं मैं पब्लिक के सवाल लेती हूं। सुरेंद्र नाथानी का धनबाद से सवाल है, आनंद दुबे जी बस हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या इमरजेंसी लगाना सही था या नहीं? ये पब्लिक पूछ रही है, आनंद दुबे जी हाँ या ना, इमरजेंसी लगाना सही था या नहीं? हाँ, हमारे नेता ने कहा था सही था। हमारे सबसे बड़े नेता, आपकी अपनी मति क्या कह
रही है। सैनिक है, अरे मैं उन्हीं का शिष्य हूँ, उन्होंने जब कहा सही था। अगर आप उनके शिष्य हैं तो कांग्रेस के साथ कैसे हैं, समझ नहीं आ रहा। आज आप कंफ्यूज हैं। शंकर लाला राठौर का देवास से सवाल है। लालू जी ने इमरजेंसी के बाद ही अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था और ये कोई इमरजेंसी के वक्त की तारीफ में नहीं किया गया था। कांग्रेस क्या कहेगी इस पर? अर्चना श्रीवास्तव आंध्र प्रदेश से कह रही है 11 साल के अघोषित आपातकाल के कारण 15 लाख नहीं मिले, इसका इन्हें दुख है, लेकिन दशकों के शासन के बाद भी गरीबी नहीं हटी, इसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब समझ रही है। और पब्लिक से हमने सवाल पूछा, संविधान और लोकतंत्र की हत्या में कौन ज्यादा दोषी है? सैंपल साइज 40,000 लोगों का। बीजेपी 19% लोग कहते हैं, कांग्रेस 78% लोग कहते हैं, कोई नहीं 3% लोग कहते हैं। ये जनता की राय है और जनता की राय में अगर आप देखें तो लगभग 80% लोग कहते हैं कि कांग्रेस दोषी है आपातकाल के लिए। तो फिर कांग्रेस इससे कोई सीख लेगी? आज आपातकाल के बारे में क्यों बताया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि एक वो आपातकाल था जब हर ऑपोजिशन के नेता को जेल में डाल दिया गया था, जब पत्रकारों को जेल में ठूस दिया गया था, आम लोगों की नसबंदी जबरदस्ती की गई थी, झुग्गी झोपड़ी बिल्कुल हटा दिए गए थे। आप प्रधानमंत्री से एक सवाल नहीं पूछ सकते थे, प्रधानमंत्री जो भी फैसला ले उसमें कोई दोष नहीं ढूंढ सकते थे, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं ले जा सकते थे। वो था आपातकाल। और एक अघोषित आपातकाल की बात होती है जहां पिछले पौने घंटे से सारे विपक्षी नेता बैठे हुए हैं और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को ठोक ठोक कर क्या क्या नहीं सुना रहे। लेकिन आपातकाल फिर भी नजर आ रहा है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा ये तो पब्लिक ही तय करेगी, क्योंकि हर सवाल पब्लिक का होता है और जज भी पब्लिक होती है। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट को करती हूं धन्यवाद। नमस्कार। जाइएगा मत। न्यूज की पाठशाला छोटे से इन एसोसिएशन विद DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी देहरादून।